नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं हम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ठीक है, स्पेशल सेल्स होती हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो पूरा प्लांट बना देती हैं। एक सेल से पूरा प्लांट बन जाता है। उस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो कुछ सेल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है। द एबिलिटी ऑफ सम सेल्स टू जनरेट द होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, और ये जो टेक्निक है जिससे हम नए प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स जो हैं, और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको करने के लिए लगभग 20 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, तो उन सेल्स को हम एक कल्चर मीडियम में, वो कल्चर मीडियम क्या होता है, डाइल्यूट मीडियम होता है, न्यूट्रिशनल मीडियम, उसके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर उन सेल्स का ग्रोथ होती है, फिर वो नए प्लांटलेट्स बन जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जनरली कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स बनाने के लिए, और फॉरेस्ट्री में, फॉरेस्ट उगाने के लिए भी। फॉरेस्ट में आपने देखे होंगे सेम वेराइटी के बहुत सारे प्लांट्स, ह्यूज प्लांट्स एट ए टाइम चाहिए होते हैं, है ना। सो वो टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम ग्रो कर सकते हैं, और इससे इस तरह के प्लांट्स भी ग्रो होते हैं जो एंडेंजर्ड हैं, मतलब जो फ्यूचर में ग्रो नहीं किए जा सकते। तो इस एबिलिटी से एक ही सेल हमें जरूरत होती है, उसी सेल से हम बहुत सारे नए प्लांट्स ग्रो कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग दैम इनटू द न्यूट्रिशनल मीडियम। क्लियर। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में हम जान लेते हैं, इस प्रोसेस को पहले जान लेते हैं, तो आपको डेफिनेशंस अपने आप क्लियर हो जाएगी। क्लियर। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक में बेटा क्या होता है, जनरली पहले हमें मदर प्लांट चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मदर प्लांट, जिसके जैसे हमें नए प्लांट्स बनाने हैं। दिस इज द मदर प्लांट। ठीक है, अब ये जो प्लांट है हमें ऐसा चूज करना चाहिए जो डिजीज फ्री हो, ठीक है, जो हेल्दी प्लांट हो। सो इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी किसी भी पार्ट को, मतलब कोई भी सेल ले सकते हैं, रूट से हम ले सकते हैं, स्टेम से ले सकते हैं, लीव्स से ले सकते हैं, जो इसके अंदर जो फ्लावर होता है, ठीक है, फ्लावर में एंथर और पोलन दोनों ही लेने पड़ेंगे। तो यहां पर हम थोड़ा इजी करने के लिए हम लीफ का ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने लीफ जो है वो यहां से कट कर लेनी है, कटिंग ऑफ द एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या होता है, जो हमने ये लीफ कट की है, हमें ये पूरी लीफ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका एक पोर्शन चाहिए, पोर्शन ऑफ दिस लीफ। तो इस लीफ का जो टिप है, ठीक है, टिप में जो एपिकल सेल्स होती है, एपिकल मेरिस्टम सेल होती हैं, वो हमें चाहिए। ठीक है, सो इसी को हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये पार्ट जो है प्लांट का, वो हम कह लेंगे, वो हम बोल देते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, जो कि मदर प्लांट से हमने लिया है। ओके, अब एक्स प्लांट जो है वो मे भी हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, पैथोजेंस प्रेजेंट है, जो डिजीज कोज कर सकते हैं, है ना। तो पहला काम है, इसको हमें फ्री फ्रॉम डिजीज कराना है, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस, बैक्टीरिया वगैरह कराना है। तो दैट इज सरफेस स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, मतलब जो भी हम डॉक्टरी में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, तो उनको भी यूज करने से पहले हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरियाज ना हो। ठीक है, तो इस सरफेस, इस एक्सप्लांट के सरफेस को भी हमें स्टेरिलाइज करने की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर या कंटेनर लेंगे, उसके अंदर वाटर डालेंगे। ठीक है, वाटर के अंदर सम अमाउंट में हम सोडियम हाइपोक्लोराइड डाल देते हैं, और उसके अंदर एक्सप्लांट को पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सप्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, ये स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस 10 मिनट्स लेता है। ठीक है, 10 मिनट्स में ये जो इसके ऊपर सारे बैक्टीरियाज, पैथोजेंस है, वो किल हो जाएंगे ड्यू टू द फंक्शन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। उसके बाद क्या होगा, इसको हमने इस सॉल्यूशन में से निकाल लेना है, इसको वॉश करना है, सिंपल वॉशिंग करनी है डाइल्यूट वाटर में। ठीक है, अबाउट 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। अब जो हमें एक्सप्लांट मिलेगा वो रेडी है टू बी रिप्रोड्यूस्ड। इससे बहुत सारे प्लांट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ डिजीज फ्री एक्सप्लांट एंड फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड एनी इम्प्योरिटीज। अब इसको क्या करना है बेटा, हमें इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। ठीक है, फर्स्टली वी हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रिशनल मीडियम डालना है। न्यूट्रिशनल मीडियम मतलब वाटर होगा उसमें, ठीक है, हॉर्मोन्स होंगे, ग्रोथ हॉर्मोन्स होंगे, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, कॉपर, मॉलिब्डेनम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ओके, एंड पोटेशियम, एनपीके,
एंड कैल्शियम, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन्स में क्या आ गए, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। नेक्स्ट इज बेटा अमाइनो एसिड्स। तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से एक ही तरह का अमीनो एसिड यहाँ पे सफिशिएंट है। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो सुक्रोज है वो हेल्प करते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ठीक है, इस मीडियम में। तो इस मीडियम में हमें एक्स प्लांट को डालना है, ऊपर से हमें कवर कर देना है विद द लीड, या फिर कॉटन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो अगर हम खुला रखेंगे तो इस एक्स प्लांट को वो क्या कर सकते हैं, दूषित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो नए प्लांट्स बनेंगे उनमें भी वही डिजीज आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको फ्री फ्रॉम डिजीज रखने के लिए कॉटन से इसको कवर कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होगा, इसका इंक्यूबेशन होता है, ये धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ठीक है। कैसे ग्रो होगा? इंक्यूबेशन पीरियड होता है, 3 से 5 वीक लगते हैं इसको, और टेम्परेचर कितना रखना होता है, 15 से 20 डिग्री तक का टेम्परेचर। उसके दौरान क्या होगा, ये जो सेल है एक्सप्लांट की, ठीक है, ये इनटू अ ग्रुप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैलस, और दिस एक्सप्लांट इज कन्वर्टेड इनटू ए मास ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड कैलस। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन। इट टेक्स 3 to 5 वीक्स एंड द ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इट इज 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब यहां से क्या होगा, ये जो कैलस है बेटा, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है इसमें ना तो लीव्स निकल के आ रही है, ना रूट्स, पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो अलग अलग ग्रो कर जाएंगी, तो इसमें मैनी शूट सिस्टम हमें फॉर्म मिलेंगे। हर एक सेल जो है उसके अंदर फिर अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन होने लगेगा, मतलब रूट्स बनने लगेंगी और स्टेम बनने लगेंगी, ठीक है, शूट सिस्टम बनने लगेगा। तो अलग अलग प्लांटलेट्स को हम फिर ग्रो कर देते हैं इसमें से निकाल करके। तो पहले मान लीजिए क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, शूट सिस्टम फॉर्म होगा जिसमें कि लीफ बन जाएंगी, स्टेम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रूट फॉर्मेशन, रूट्स निकल आएंगी, ठीक है। दीज आर टाइनी रूट्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस प्लांटलेट। नाउ दिस इज अ प्लांटलेट। इसके जैसे बहुत सारे प्लांटलेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कैलस में, ठीक है, क्योंकि ये इट इज अ मास ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठी हुई है, तो इनको अलग अलग करके कल्चर करेंगे, तब जाके अलग अलग प्लांटलेट्स में ये ग्रो होंगे। ईच ऑफ दीज प्लांटलेट्स, उनको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दे आर ट्रांसफर्ड टू द सॉइल, उनको हमें जमीन में ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है, गमले के अंदर, हमें पॉट के अंदर ग्रो करना पड़ेगा, जिससे कि ये एक वेल डेवलप्ड, ठीक है, वेल ग्रोन प्लांटलेट बन जाए। इसको हम फिर फार्मर्स को बेच देते हैं, या फिर गवर्नमेंट जो होती है वो फार्मर्स को विदाउट एनी कॉस्ट फ्री में ही अवेलेबल करा देती है, जो जिसका टिश्यू कल्चर होता है, उन प्लांट्स का जिनका टिश्यू कल्चर होता है वो गवर्नमेंट फार्मर्स को फ्री में ही प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। या फिर वो क्या करती हैं, ये क्योंकि एक लेबोरेटरी में हो रहा है ये मेथड, ठीक है, टिश्यू कल्चर प्रिपरेशन लेबोरेटरी मेथड है, इसमें आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब्स यूज हो रही है ना, और मीडियम रखा जा रहा है, कल्चरल मीडियम, तो ये लैब एक्टिविटी है। तो कुछ कंपनीज होती है, बायो कंपनीज, वो इनको कराती हैं इस मेथड को, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसा दे देती है ताकि वो इस तरह के प्लांटलेट्स ग्रो कराएं, और फिर फार्मर्स को एट अ लो कॉस्ट या फिर फ्री में ही अवेलेबल करा दे, सो दैट इस तरह की स्पीसीज को आगे जनरेट किया जा सके, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो, वो आगे चलती रहे, रिप्रोडक्शन उनका होता रहे। ये एक बहुत कम टाइम लगता है इसमें करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई जो फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं जो वो इस मेथड से ग्रो कराए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर मीडियम से।